हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के लिए वीडियो लेकर आया हूं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 2 है। सॉल्यूशन से आया हूं क्योंकि इसमें प्यारे बच्चों सॉल्यूशन तो लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है, गैसियस सॉल्यूशन होते हैं। तो आज हम इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें खास तौर से आपको मालूम होना चाहिए कि जितने एलाइज हैं वो होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं, ये सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं एलाइज हैं, एक्सेप्ट मरकरी सोडियम को छोड़ करके, है ना। ये एलाय क्या है? जैसे एक मेटल दूसरे मेटल में मिला दिया जाए तो एलाय होते हैं। एलाय के बारे में बहुत डिटेल बात करेंगे। आप एलाय को सॉल्यूशन ही मानिए, मानिए क्या है ये, और भी कैसा सॉल्यूशन है? होमोजीनियस सॉल्यूशन है। और इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंस है हमारे लाइफ में सॉल्यूशन का। तो देखिए क्या होता है, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस। इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस, द एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स, यानी सॉल्यूशंस। एलाइड होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं एक तरीके से। लाइक ड्यूराल्यूमिन, मैग्नीशियम, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर एंड अमलगम्स। दीज आर एलॉयज एंड दे आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। दिस मीन्स दे आर होमोजीनियस सॉल्यूशंस। ड्यूराल्यूमिन, second point, ड्यूराल्यूमिन and magnesium are the alloys of aluminium and used in different technical fields. ड्यूराल्यूमिन, मैग्नीशियम ये एल्युमिनियम के एलाय हैं। इनका टेक्निकल फील्ड्स में, मशीनरी फील्ड में बहुत यूज है। थर्ड पॉइंट प्यारे बच्चों, स्टील एंड स्टेनलेस स्टील्स आर द एलाइज ऑफ आयरन एंड यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स एंड अदर मशीनरी पार्ट्स। स्टील की बात किया जाए, स्टेनलेस स्टील ये भी एलाइज हैं आयरन की, इसमें आयरन होता है। इनका यूज, दे आर यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में, एंड अदर मशीनरी वर्क्स में इनका यूज किया जाता है। अब ब्रास की बात किया जाए, ब्रास क्या है? ब्रास कापर और जिंक का एलाय है। इसमें कापर पड़ा होता है, जिंक। तो ब्रास, BRASS, ब्रास इज एन एलाय ऑफ कापर एंड जिंक। इट कंटेन्स 80% कापर। प्यारे बच्चों यही ऑब्जेक्टिव है। कितना परसेंट कापर होता है? 80%, बचा 20%, तो 20% जिंक। इट कंटेन्स 80% कापर एंड 20% जिंक। ब्रास इज मोर मलिएबल। मलिएबल मीन्स जब इसको हम हथौड़ी से यानी हैमर से बीट करते हैं, पीटते हैं, तो ये फैल जाता है, ये इन्फ्लेटेड हो जाता है। एंड मोर स्ट्रांग देन प्योर कापर। व्हेन इट इज बीटेन, व्हेन इट इज हैमर्ड, इट गेट्स इन्फ्लेटेड इनटू शीट। तो ब्रास इज मोर मैलिएबल एंड मोर स्ट्रांग देन प्योर कापर। प्योर कापर से मजबूत हो जाता है ये। इट्स कलर इज आल्सो मोर गोल्डन। इसका कलर काफ़ी गोल्डन होता है। ब्रास इज यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना पकाने के बर्तन बनाने में इसका यूज किया जाता है। स्क्रूज बनाने में, स्क्रूज बनाने में, नट्स, बोल्ट्स, वायर्स, ट्यूब्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप्स एंड ऑर्नामेंट्स। ब्रास इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स लाइक फ्लावर वेस, फैंसी लैंप्स, स्टैचूज एक्सेट्रा। तो इस तरह से माइक्रोस्कोप, ऑर्नामेंट के सामान, कुछ सजावटी के सामान और कुछ स्टैचूज, मूर्तियाँ, फ्लावर बेस और फैंसी लैंप्स, ये सब बनाने में इसका यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज इज एन एलाय ऑफ कापर एंड टीन। इसमें कापर होता है और टीन, एशियन होता है। इट कंटेन्स 90% कापर, यहां भी कापर ज्यादा है प्यारे बच्चों, एंड 10% टीन। ब्रॉन्ज इज वेरी टफ, ये काफी टफ होता है, एंड हाईली रेसिस्टेंट
टू क्रोजन, इस पर क्रोजन नहीं होता। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज, इसका भी यूज मूर्तियों को बनाने में, क्वाइंस सिक्के, मेडल जो मेडल पाते हैं, मेडल बनाने में, कुकिंग यूटेंसिल्स एंड सीप्स ऑफ प्रोपलर्स, प्रोपलर्स ऑफ सीप के प्रोपलर्स, जो समुद्र में जहाज चलती है, सीप चलती है, तो प्रोपलर्स जो पानी को हटाता है, प्रोपलर्स एक तरह से पानी को हटा करके तब आगे बढ़ता है आगे की ओर, एक तरह से पानी में जैसे होते हैं ना रोविंग, ये रो करने का काम करता है, तो इसको बनाने में यूज किया जाता है ब्रॉन्ज। आगे प्यारे बच्चों देखिए, एक शोल्डर होता है, शोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टीन, इसमें लेड होता है, सीसा और टीन होता है। इट कंटेन्स 50% लेड एंड 50% टीन। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लेस, इस एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है दैन प्योर मेटल्स, प्योर मेटल से मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। तब तो इसका कहीं न कहीं काम होगा प्यारे बच्चों। शोल्डर वेल्डिंग में, शोल्डर इज एन एलॉय विच हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट्स, शोल्डर ही एक ऐसा एलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर सोल्डरिंग वेल्डिंग द इलेक्ट्रिकल वायर्स। कभी कभी मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन तार को जोड़ते हैं ना, तो तार को जोड़ते हैं तो सोल्डरिंग का काम करते हैं, तार को जोड़ने का काम करते हैं, तो सोल्डरिंग में इसका इस्तेमाल होता है। दैट इज कॉल्ड वेल्डिंग, WELDING, वेल्डिंग में भी काम आता है सोल्डर का। और अगला एलॉय है अमलगम। अमलगम का मतलब होता है इसमें मरकरी जरूर मिला होगा, है ना। इट इज एन एलॉय ऑफ मेटल्स विद वन और मोर अदर मेटल्स इज नोन एज अमलगम। इसमें इस एलॉय में कई मेटल होते हैं, मरकरी के साथ साथ कई मेटल होते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड मरकरी मेटल इज कॉल्ड सोडियम अमलगम। सोडियम और लिक्विड मरकरी का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड सोडियम अमलगम। एंड अमलगम कंसिस्टिंग ऑफ मरकरी, सिल्वर, टीन एंड जिंक इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर फिलिंग द टीथ। कभी कभी देखते होंगे जो दांत का डॉक्टर है, टीथ डॉक्टर, वो दांतों के कैविटी में भरने के लिए जो मटेरियल भरता है उसमें क्या क्या होता है प्यारे बच्चों, जान लीजिए। यही आपके जीके का, अब आप जीके की पॉइंट पर पहुंच रहे हो। अमलगम कंसिस्टिंग ऑफ मरकरी, सिल्वर, टीन, जिंक, क्या क्या होता है, मरकरी होता है प्लस सिल्वर प्लस टीन प्लस जिंक, इतना मिला करके अमलगम बनाया जाता है। कितने मटेरियल हैं, 1 2 3 4, मरकरी 1, सिल्वर 2, आप नोट कर लीजिए, टीन 4 और जिंक 5, सॉरी मरकरी 1, सिल्वर 2, टीन 4, टीन 3 है, जिंक 4, इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर फिलिंग टीथ। डेंटिस्ट का डॉक्टर जो है इसको दांतों में भरता है। एलॉयज ऑफ गोल्ड, सोने का एलॉय गोल्ड। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ कैरेट्स। किसी भी सोने की शुद्धता, प्योरिटी किस टर्म में बताई जाती है, कैरेट्स के। प्योर गोल्ड इज सेड टू बी 24 कैरेट्स। प्योर गोल्ड को हम क्या कहते हैं, 24 कैरेट्स। 24 कैरेट्स माने प्योर गोल्ड, शुद्ध सोना, विच इज़ वेरी सॉफ्ट, जो कि बहुत मुलायम होता है, एंड नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, और ज्वेलरी बनाने में ये सुटेबल नहीं होता, अच्छा नहीं होता, क्योंकि ज्वेलरी बनाएंगे तो कहीं गिर जाएगा, इतना मुलायम होता है, इतना सॉफ्ट होता है। तब इसको थोड़ा हार्ड करना पड़ता है प्यारे बच्चों, और हार्ड करने के लिए या तो सिल्वर मिलाया जाए तो कॉपर मिलाया जाए। तो गोल्ड इज एलाइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर और कॉपर। तो इस गोल्ड में थोड़ा सा सिल्वर या कॉपर मिला देते हैं जिससे वो हार्ड हो जाता है। टू मेक इट हार्ड, इन इंडिया, हमारे भारत में गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर यूजुअली मेड ऑफ 22 कैरेट्स। हमारे भारत में जो जितने सोने के ऑर्नामेंट पहनते हैं वो कितने कैरेट का सोना होता है प्यारे बच्चों, 22 कैरेट का होता है। तो 2 कैरेट क्या मिला दिया गया, 24 कैरेट, तो 24 कैरेट तो शुद्ध होता था ना, अब 22 कैरेट में कुछ मिला दिया गया क्या, इट मीन 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड
एलाइड विथ 2 पार्ट्स ऑफ आइदर सिल्वर और 2 पार्ट्स कापर। तो 22 पार्ट तो प्योर गोल्ड है, बाकी 2 पार्ट में या तो सिल्वर होगा या तो कापर होगा ऑर्नामेंट्स। एंड दिस 22 कैरेट्स ऑफ गोल्ड इज एन एलाई ऑफ गोल्ड विद सिल्वर और कापर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हुआ। और देखिए और सोल्यूशन का क्या यूज है। 1 पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स 1 ppm ऑफ द फ्लोराइड्स आयंस इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डीके। अगर 1 पार्ट है तो हमारे टूथ डीके को रोकता है। ये पानी में इतना फ्लोराइड है तो हमारे टूथ डीके को रोकता है, जो दांत धीरे धीरे झड़ जाता है उसको रोकने से बचाता है। अगर वाटर में 1 ppm फ्लोराइड है तो दांत को झड़ने से बचाता है। लेकिन उसके आगे देखो प्यारे बच्चों, 1.5 ppm काजेज द टीथ टू बिकम मोटल्स एंड कलर्ड। अगर ये 1.5 ppm फ्लोराइड हो गया तो हमारे दांत का कलर चेंज हो जाता है, मोटल्ड हो जाता है। और इससे भी ज़्यादा हो जाता है। एंड स्टिल हायर कंसंट्रेशन कैन यूज एज पॉइजन। और इससे ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये जहरीला हो जाता है। जैसे फॉर रैट्स इन द फॉर्म ऑफ सोडियम फ्लोराइड्स, जैसे चूहे के लिए सोडियम फ्लोराइड के रूप में इसका यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शंस। जो सुई लगाई जाती है इंट्रावेनस इंजेक्शन है, शुड हैव द सेम आयनिक कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। तो जितने इंजेक्शन बनाए जाते हैं उनका कंसंट्रेशन उतना रखा जाता है जितना ब्लड प्लाज्मा का होता है। जितने भी इंजेक्शन हैं इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, 2 ढंग के इंजेक्शन होते हैं। एक तो इंट्रावेनस जो कि वेन में चढ़ाई जाती है इंट्रावेनस, और एक ऐसा इंजेक्शन जो कि मसल में दी जाती है मस्कुलर। तो 2 ढंग के इंजेक्शन I1 IM IV। IM माने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, IV इंट्रावेनल इंजेक्शन। तो इन सब इंजेक्शन का जो कंसंट्रेशन उतना ही रखा जाता है उनमें दवाइयाँ जो भरी होती है जितना हमारे ब्लड प्लाज्मा का होता है। ये हमारे लाइफ में यूज है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्यारे बच्चों। साथ में कुछ हो ज़रूरी तो आप कमेंट लिखो। वेरी गुड, थैंक यू।